हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने टायर सेक्टर की 6 कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं और उन 6 कंपनियों में एक कंपनी ऐसी है जिसका नाम है जेके टायर। उसका वीडियो हमने 4 महीने पहले बना दिया था और जिस दिन हमने जेके टायर का वीडियो बनाया उस दिन उसका भाव 260 पे ट्रेड हो रहा था और आप यहाँ पे देख लीजिए, एग्जैक्टली 250 के पास ही उसने बॉटम बनाया और वहां से सिर्फ 2 महीने में ही उसने 400 रुपये का हाई लगा दिया और उसमें हमने वहां 380 के भाव में उसे एग्जिट कर दिया था, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी रहती है कि जो भी स्टॉक शॉर्ट टर्म में 40 से 60% जितनी मूवमेंट कर देता है तो हम उसमें से एग्जिट हो जाते हैं। इसकी वजह सिर्फ यही है कि जो भी स्टॉक शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ी मूवमेंट कर देते हैं तो उसके बाद या तो वो कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है या फिर वापस गिरावट करके अपने बॉटम के पास आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 400 रुपये का हाई लगाने के बाद वापस उसने गिरावट करते हुए अभी ये 320 के पास ट्रेड कर रहा है। तो फिर से जब ये 250 के पास आएगा हम वहाँ पे दोबारा एंट्री करने वाले हैं। और 4 महीने पहले इन पूरे टायर सेक्टर में सिर्फ हमने जेके टायर के ऊपर ही वीडियो बनाया था, क्योंकि जेके टायर ही एक ऐसा स्टॉक था जो हमारे पहले सपोर्ट के पास आ चुका था और रिजल्ट भी आपके सामने है। वो हमारे पहले सपोर्ट से ही बाउंस बैक करके ऊपर चला गया। तो हमारी जो चार्ट एनालिसिस करने का तरीका है उसी की वजह से हमें इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिलता है और इतना अच्छा खासा रिजल्ट भी मिलता है। तो हमारी जो चार्ट एनालिसिस है वो बड़ी डीप और डिटेल के साथ होती है और उसी की वजह से हम सही सपोर्ट पे सही टाइम पे एंट्री कर पाते हैं। और स्टॉक मार्केट में सही सपोर्ट पे सही टाइम पे और सही स्टॉक में एंट्री करेंगे तभी स्टॉक मार्केट में हमारा पैसा बनेगा और बड़ा पैसा बनेगा। तो आइए टायर सेक्टर की बाकी की जो 5 कंपनियां हैं एक एक करके उन सब का एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जिसका नाम है अपोलो टायर। अभी इन सभी कंपनियों के फंडामेंटल तो अच्छे हैं ही, तो आज हम सिर्फ इन सभी कंपनियों के सिर्फ चार्ट ही देखने वाले हैं। अगर सबके फंडामेंटल देखने जाएंगे तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। अब इन टायर सेक्टर की सभी कंपनियों के फंडामेंटल तो जानदार है, शानदार है, लेकिन मैं अक्सर आपसे ये कहता रहता हूँ कि हम सिर्फ फंडामेंटल देख के किसी भी स्टॉक में एंट्री नहीं लेते हैं। हम साथ में चार्ट पैटर्न भी देखते हैं, वैल्यूएशन लेवल भी देखते हैं। अब अपोलो टायर के फंडामेंटल चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन हमारे चार्ट की टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से और वैल्यूएशन के हिसाब से हमारा इसमें जो पहला सपोर्ट है वो 300 रुपये के पास रहेगा और इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 150 रुपये के पास रहेगा। अब इसने 585 का ऑल टाइम हाई बना के वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 462 के पास ट्रेड कर रहा है और इस लेवल पे अभी इसके वैल्यूएशन महंगे हैं। तो जब तक इसके वैल्यूएशन सस्ते नहीं हो जाते तब तक हम इसमें इंतजार करने वाले हैं। तो जिस दिन ये अपने सही वैल्यूएशन लेवल के पास आएगा उसी दिन हम इसमें एंट्री लेने वाले हैं और उस दिन हम आपके सामने इसका रिव्यू करेंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल भी बड़े जानदार और शानदार है और इसका जो पिछला ऑल टाइम हाई था 3375 का, वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 2290 के पास ट्रेड कर रहा है। अब इतनी गिरावट होने के बावजूद भी हम अभी इसमें भी एंट्री नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि वैल्यूएशन लेवल में अभी भी ये महंगा है और इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उसी टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से हमारा इसमें जो पहला सपोर्ट है वो 1600 रुपये के पास रहेगा। तो जब तक ये गिरावट करके 1600 रुपये के पास नहीं आ जाता तब तक हम इसमें भी इंतजार करने वाले हैं। और हमें छोटा प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें बड़ा प्रॉफिट चाहिए और बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो हमें सस्ते वैल्यूएशन में ही बाइंग करना चाहिए। तो जिस दिन ये हमारे सही सपोर्ट के पास आ जाएगा हम उस दिन इसमें एंट्री लेने वाले हैं और उस दिन आपके सामने इसका रिव्यू भी करेंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है सीएट लिमिटेड। अब इसने 4044 का ऑल टाइम हाई बना के वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 3132 के पास ट्रेड कर रहा है। इसके फंडामेंटल भी बड़े जानदार और शानदार है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से अभी भी ये महंगा है। तो इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उसी टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 2000 के पास रहेगा और इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 1300 के पास रहेगा। तो जब तक ये गिरावट करके हमारे सही सपोर्ट के पास नहीं आ जाता तब तक हम इसमें भी इंतजार करने वाले हैं। अब अगर ये हमारे सपोर्ट के पास नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम इसे छोड़ देंगे। हमें तो हमारे भाव के पास आता है तभी एंट्री लेना है, अगर नहीं आता है तो इस स्टॉक मार्केट में और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी चलती रहती है।
हमें तो सस्ते वैल्यूशन में ही एंट्री लेना है, महंगे वैल्यूशन में एंट्री लेना ही नहीं है। तो जिस दिन ये हमारे भाव के पास आएगा, हम उस दिन इसमें एंट्री लेने वाले हैं और उस दिन आपके सामने इसका रिव्यू भी करेंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है गुडियर इंडिया लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल भी बड़े जानदार और शानदार है। इसने भी 1451 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 980 के पास ट्रेड कर रहा है। अब इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 750 के पास है, दूसरा सपोर्ट 600 रुपये के पास है और तीसरा सपोर्ट 400 रुपये के पास है। तो जिस दिन ये हमारे सही सपोर्ट के पास आएगा, हम इसमें भी एंट्री लेने वाले हैं और उसी दिन इसका रिव्यू आपके सामने करेंगे। अब पूरे टायर सेक्टर में इसी कंपनी का जो चार्ट है वो हमें बड़ा पसंद आया है। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं, बड़ा स्मूथ और पावरफुल है। हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है, गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन बहुत ही जल्द अपने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है टीवीएस श्री चक्र लिमिटेड। अब ये टीवीएस ग्रुप की कंपनी है और इसके फंडामेंटल भी हर तरह से काफी मजबूत और दमदार है। अब इसने 5097 का ऑल टाइम हाई बना के वहां से गिरावट करते हुए अभी 2838 के पास ट्रेड कर रहा है। तो वैसे देखा जाए तो इसमें गिरावट तो अच्छी खासी हो चुकी है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से अभी भी ये महंगा है। इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 1900 के पास है और दूसरा सपोर्ट जो है वो 1300 के पास है और तीसरा सपोर्ट जो है वो 950 के पास है। तो जब तक ये गिरावट करके 1900 के पास नहीं आ जाता, तब तक हम इसमें भी इंतजार करने वाले हैं। अब इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है, उसी टेक्निकल पैटर्न की बेस पर हमने ये सारे सपोर्ट निकाले हैं। तो जिस दिन ये हमारे सही सपोर्ट के पास आएगा, हम उसी दिन इसमें एंट्री लेने वाले हैं और उस दिन आपके सामने इसका रिव्यू भी करेंगे। अब टायर सेक्टर के आज की ये सभी कंपनियां एक से बढ़कर एक है, फंडामेंटल में भी जानदार है, चार्ट में टेक्निकल पैटर्न में भी शानदार है, लेकिन वैल्यूएशन में अभी ये महंगी है। तो जब तक इन सब में वैल्यूएशन सस्ते नहीं हो जाते, तब तक हम वेट एंड वॉच करते रहेंगे। तो आज के टायर सेक्टर के इन सभी कंपनियों के ऊपर हमारी नज़रें बनी हुई है। जैसे जैसे ये हमारे सही सपोर्ट के पास आती जाएगी, हम इन सब में इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे और उसी दिन की वीडियो में हम इनका रिव्यू भी करते जाएंगे। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।